हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 4.1 खत्म कर लिया था। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 4.2 और इस वीडियो में पर्टिकुलरली इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो हम लोग 4.2 में क्वेश्चंस नहीं स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा सा होगा, बस हम लोग ना 4.2 के बेसिक्स पढ़ेंगे। 4.2 को करने से पहले कुछ बातें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका मतलब हमें समझ में आना चाहिए। तो इस वीडियो में उसको कवर करेंगे, फिर 4.2 में क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस सी क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम लोग आज तक जितना भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन करते हैं, किसका क्वेश्चन करते हैं? डेरिवेटिव का क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन ऐसे दिए होते थे ना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, नहीं तो ये कैसा 5 बन रहा है 5, नहीं तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6, नहीं तो y इज इक्वल्स टू कुछ भी ब्ला 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 कुछ भी दे देगा। जो भी क्वेश्चंस आते थे डेरिवेटिव के वो ऐसे ही आते थे। एक साइड y होता था, दूसरे साइड कुछ और होता था। नहीं तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते थे, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy ऐसा कुछ इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दे देता था डेरिवेटिव निकालने के लिए। लेकिन जो भी क्वेश्चंस अभी तक तुम लोगों ने डेरिवेटिव में देखा था उन सब में एक चीज़ कॉमन होती थी, x होता था और y होता था, x होता था और y होता था। इन्हीं दोनों को मिलाकर इक्वेशंस क्या होते थे, बने होते थे। पर व्हेन वी विल स्टार्ट विथ 4.2, जब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे 4.2, तो अब एक पॉइंट बहुत दिमाग में ना ऐसा बिठाने वाला पॉइंट है एक, कि 4.2 जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं दिया होगा कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऐसे नहीं दिया होगा। उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया होगा। तो उसमें क्वेश्चंस कैसे लिख के देंगे? उसमें वो क्वेश्चंस हम लोगों को ऐसे लिख के देगा, y नहीं लिखेगा, y की जगह लिख देगा fx। क्या लिखेगा? fx इज इक्वल्स टू के उस साइड सब सेम रहेगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये सही रहेगा। मतलब इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें y के जगह पर, जहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता था y होता था, अब जो क्वेश्चंस आएंगे इस वाले एक्सरसाइज में उसमें y की जगह पे क्या लिखा होगा? fx। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेगा fx इज इक्वल्स टू दिस, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आएगा fx इज इक्वल्स टू 4/x प्लस 6, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा fx इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग x, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन आएंगे इस बार लेफ्ट साइड में y नहीं होगा, y की जगह पर क्या होंगे? fx होंगे। नॉर्मली देखो पहले क्या होता था, पहले अपने को क्या मिलता था, वहाँ पर y लिखा हुआ मिलता था लेफ्ट साइड में। अब अपने को क्या लिखा हुआ मिलेगा? fx। क्या लिखा हुआ मिलेगा? fx। क्या लिखा हुआ मिलेगा? fx। समझ में आया? अब लेफ्ट हैंड साइड में अपने को fx होगा। व्हाट इज fx? fx को रीड कैसे करते हैं? वैसे तो मुझे लगता है कि तुम में से मोस्टली लोगों को पता होगा, पर फिर भी अपने को कवर करना है सब कुछ, हो सकता है किसी को नहीं पता हो। तो fx को ऐसे रीड करते हैं, कैसे रीड करते हैं? ऐसे, फंक्शन ऑफ x। कैसे रीड करते हैं? फंक्शन ऑफ x। कैसे रीड करते हैं? फंक्शन ऑफ x। तो इस बार जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें y की जगह पे फंक्शन ऑफ x यानी fx दिया होगा। सिर्फ fx रीड करोगे तो भी चलेगा, मैं बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फंक्शन ऑफ x ऐसे उसको क्या किया जाता है? रीड किया जाता है। ये एक बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट जो भी तुम लोगों को याद रखना है कि जैसे ना देखो y होता था, क्वेश्चन में क्या होता था? y होता था। हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते थे, हम लोग क्या करते थे? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाता था? y की जगह पे, y के बाजू में पहले d/dx आता था, y के साथ डेरिवेटिव लगता था और फिर ये बन जाता था dy/dx। फिर ये क्या बन जाता था? dy/dx। मतलब हम लोग स्टार्ट करते थे y से, डेरिवेटिव लेने के बाद मिलता क्या था? dy/dx। डेरिवेटिव लेने के बाद मिलता क्या था? dy/dx। पर fx के केस में ऐसा नहीं होता, fx के केस में ऐसा नहीं होता है। मान लो fx है, अब fx का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं वो भी सीख लो। fx दिया रहेगा, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी d/dx लग जाएगा, किसके साथ? fx के साथ। पर fx का डेरिवेटिव पता है कैसे लिखा जाता है? fx का डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं, f यहाँ पर एक डैश x। कैसे लिखते हैं? f डैश x। कैसे लिखा जाता है fx का डेरिवेटिव? देखो fx दिया रहेगा, डेरिवेटिव लेने के बाद क्या हो जाएगा? f डैश x। क्या हो जाएगा? f डैश x। देखो y दिया है, y का डेरिवेटिव लिया तो dy/dx आता है, लेकिन अगर उधर fx का डेरिवेटिव लिया तो f डैश x लिखते, बस लिखने का तरीका अलग है तो वही चीज़। डेरिवेटिव उसमें भी लेना था, इसमें भी कहीं ना कहीं लेंगे, तो उसमें y की जगह पे dy/dx आता था डेरिवेटिव लेने के बाद, इसमें डेरिवेटिव लेंगे तो fx की जगह क्या आ जाएगा? f डैश x। तो अगर कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिले कि f
डैश एक्स, तो समझ जाना एफ डैश एक्स का मतलब होता है एफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ एक्स का डेरिवेटिव। इतना समझ में आ गया पक्का? चलो ठीक है, अब कुछ और बातें कर लेते हैं। इतना हम लोगों को समझ में आ गया कि y की जगह एफ एक्स आएगा और एफ एक्स का डेरिवेटिव लेने पे एफ डैश एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एफ डैश एक्स लिखते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ना क्या है। 4.1 में नहीं, सॉरी 4.2 में पढ़ना क्या है। पूरे एक्सरसाइज 4.2 में वी आर गोइंग टू स्टडी अ टॉपिक कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग? इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले ना ये दो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, पहले इंक्रीजिंग फंक्शन को समझते हैं। तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, मान लो मुझे एक फंक्शन दिया है ऐसे, ऐसा फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5। क्या लिख के दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करूँ, अगर मैं इसमें x की वैल्यू कितनी पुट करूँ? 1 पुट करूँ। x की वैल्यू कितनी पुट करूँ मैं? 1। तो होगा क्या? एफ एक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9। 4 x की वैल्यू 1 डाला तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 कितना होगा? 9 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ, अगर मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूँ? 2 पुट करूँ, तो एफ एक्स कितना आएगा बताना ज़रा। तब एफ एक्स आएगा, x की जगह पे 2 डाला है ना, तो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 5 कितना होगा? 13। कितना हो जाएगा? 13। मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, एफ एक्स कितना आ जाएगा देखो ज़रा। 3 पुट किया तो 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 5 कितना होता है? 17। कितना आ जाएगा? 17। अरे एक सेकेंड, 17 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद अगर मैं मान लो x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ, मैं x की वैल्यू कितनी पुट करता हूँ? 4 पुट करता हूँ। x की वैल्यू मैं 4 पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू 4 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 कितना होगा? 21। एफ एक्स कितना आ जाएगा? 21। एक चीज़ तुमने देखी, हुआ क्या कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, देखो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, एफ एक्स की वैल्यू यानी पूरे फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो बढ़ते जा रही है। ध्यान से देखो, मैं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, x की वैल्यू 1 डाला तो 9 आया, 2 डाला तो 13 आ गया, 3 डालने पे 17 आ गया, 4 डालने पे 21 आ गया। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एफ एक्स की भी वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। फंक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों इंक्रीजिंग फंक्शन? कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी फंक्शन की भी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। इंक्रीजिंग फंक्शन के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताता हूँ तुम लोगों को। जैसे क्या एग्जांपल ले सकते हैं रियल लाइफ में? रियल लाइफ में मान लो खाना और वेट, मान लो अमाउंट ऑफ, मैं फूड की बात करूँ और वेट की बात करूँ। जैसे जैसे तुम फूड की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा वेट क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। क्वांटिटी ऑफ फूड जो तुम एक दिन में खा रहे हो, अगर तुम लोग उसको बढ़ाते जाओगे तो तुम्हारा वेट भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो जो तुम्हारा वेट है वो फूड के लिए क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। वो फूड के लिए क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। कि उसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। समझ में आया? आसान है एकदम। ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में को रिलेशन में पढ़ी होंगी। को रिलेशन करके एक चैप्टर था, यहाँ पर भी है, पता है अपने को इस साल भी है, अपने को पार्ट 2 में लीनियर रिग्रेशन में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग उसकी बात नहीं करते। फिलहाल के लिए समझा इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब कि अगर x बढ़ेगा तो एफ एक्स भी बढ़ेगा। इसका मतलब वही अमाउंट ऑफ फूड बढ़ा दो, वेट अपने आप बढ़ते चला जाएगा। पढ़ाई के आवर्स बढ़ा दो दिन में, मतलब मान लो पढ़ाई का अमाउंट जो कितनी पढ़ाई मैं कर रहा हूँ उसको बढ़ा दो। जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ाऊंगा मार्क्स भी बढ़ते चला जाएगा। समझ में आया? दीज आर कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। और अब बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन की। डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे काम करता है? मान लो मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू -4x प्लस 5। क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू -4x प्लस 5। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालता हूँ। x की वैल्यू कितनी डाला? 1 डाला, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा -4 इंटू 1 यानी कि -4 इंटू 1 प्लस 5। -4 इंटू 1 -4 ही रहेगा, प्लस 5, तो आंसर आएगा 1। कितना आ जाएगा आंसर? 1। इतना समझ में आया? अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूँ, अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूँ तो एफ एक्स कितना आएगा? देखो ज़रा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखो x की वैल्यू 2 डाल रहा हूँ ना, तो -4 x की वैल्यू 2 डाला प्लस 5,
-4 2 ज़ा 8 और -8 + 5, 5 में से 8 निकालेंगे तो 3 बचेगा, बड़ा नंबर 8 था, माइनस में था, तो आंसर माइनस में आएगा -3। कितना आंसर आया? -3। एक्स की वैल्यू 3 डालता हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी डालता हूँ? 3, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा? देखो जरा ध्यान से, एक्स की वैल्यू 3 डालने पर ये -4 है, एक्स की जगह पे 3 डाला +5 हो गया, तो -4 × 3 -12 हो जाएगा +5, 5 में से 7 12 निकाला, बचेगा 7, बड़ा नंबर 12 था, माइनस में था, तो आंसर भी माइनस में आएगा। आंसर कितना है? -7। एक चीज़ देखो, ध्यान से देखना, x की वैल्यू मैं बढ़ा रहा था, जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू बढ़ाई 1 2 3, एफ एक्स की वैल्यू क्या होती जा रही? कम होती जा रही है। एफ एक्स की वैल्यू पहले 1 थी, फिर -3 में गए, अरे 1 से -3, माइनस में 3 गया है, 1 से 3 नहीं गया, बड़ा नहीं है, कम हो गया, फिर -3 से और नीचे -7। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा था, मेरे एफ एक्स की वैल्यू कम होते जा रही थी। दीज फंक्शंस आर कॉल्ड एज डिक्रीजिंग फंक्शन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज फंक्शंस आर कॉल्ड एज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मेरे ख्याल से तुम लोग अभी समझ, डिक्रीजिंग फंक्शन का कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल? रियल लाइफ में हम लोगों ने कोई डिक्रीजिंग फंक्शन देखा है? हाँ देखा है ना, प्राइस और डिमांड। प्राइस और डिमांड, प्राइस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, प्रोडक्ट का डिमांड क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। पता है एक टाइम पर पार्ले जी ने क्या सोचा कि हम लोग एक काम करते हैं, अपने ना बिस्किट का प्राइस बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने किया भी, उन्होंने पता है क्या किया? याद है 2 रुपये की जो बिस्किट, पता है जो 2 रुपये का पार्ले का पैकेट आता है, वो 2 रुपये वाला पैकेट जो था ना, उन्होंने 3 रुपये में बेचना चालू किया। 2 रुपये वाला जो पैकेट आता था पार्ले, उन्होंने 3 रुपये में बेचना चालू किया, उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। पता है क्या होता था? पहले जहाँ पर पार्ले जी का पूरा स्टॉक खाली हो जाता था, मतलब 1 लाख अगर उसने पार्ले जी के पैकेट्स बेचे, 1 लाख के 1 लाख गायब हो जाते थे। अब ऐसा हो गया ना कि 50,000 पैकेट बिकना भी मुश्किल हो गया 3 रुपये करने के बाद। तो हुआ क्या? जैसे प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गया। इसका मतलब डिमांड प्राइस के लिए क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिमांड प्राइस के लिए क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाता है। वही है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे, वाई की एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट अब तुम लोग समझ गए हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। पर एक चीज सोचो, अगर मैं तुम्हें बोल दूं, अगर मैं कोई फंक्शन रैंडमली कोई फंक्शन उठा के दे दूं और मैं बोलूं कि पता लगाओ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मैं क्या बोलूं? पता लगाओ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो कैसे पता लगाओगे? पहले एक्स की वैल्यू 1 डालोगे, फिर 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे, फिर 4 डालोगे, फिर 5 डालोगे, 6 डालोगे। कब तक ऐसे करोगे? और ऐसा करके पता कैसे चलेगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? हाँ, मान लो ऐसे ऐसे पुट करते गया, पता चला 5 तक इंक्रीज हो रहा था, 6 पे जाने पर डिक्रीज होना चालू हो गया, तो मुझे नहीं पता है ना, मैंने 5 तक निकाला और बोला इंक्रीजिंग फंक्शन, पता चला 6 7 पे जाने के बाद डिक्रीज होने लग गया। तो दिस मेथड इज नॉट एफिशिएंट। ये मेथड अच्छा नहीं है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता लगाने के लिए। मतलब अगर मुझे पता लगाना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो ये एक अच्छा मेथड नहीं होगा कि वैल्यू डालो और पता करो। तो एक अच्छा मेथड क्या हो सकता है? एक अच्छा मेथड हो सकता है डेरिवेटिव। ऑफ कोर्स ये बात है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ रहे हैं तो डेरिवेटिव ही अच्छा मेथड होगा। एक अच्छा मेथड क्या हो सकता है? डेरिवेटिव। तो ध्यान से देखना कैसे हम लोग डेरिवेटिव का यूज करते हैं और पता लगाते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ध्यान से समझना। पता है क्या होगा? तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन में दिया होगा एफ एक्स। क्या गिवन में दिया होगा? एफ एक्स। तुम इस एफ एक्स का यूज करके क्या निकाल लोगे? तुम निकाल लोगे एफ डैश एक्स, यानी सीधे सीधे उसका डेरिवेटिव। तुम्हें एफ एक्स दिया होगा, फंक्शन दिया होगा, तुम क्या करोगे? उसका डेरिवेटिव निकाल लोगे, यानी एफ डैश एक्स तुम लोग क्या कर लोगे? निकाल लोगे। एक बार तुम्हारा एफ डैश एक्स आ गया तो चेक करो क्या तुम्हारा एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। अगर मान लो डेरिवेटिव निकालने के बाद आंसर आ रहा है -4, कितना आ रहा है? -4, ऐसा आ गया, कुछ ऐसा आया। देखो एफ एक्स दिया था -4x, मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिला एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ x। -4 तो -4 रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 यानी कि -4। एफ डैश एक्स कितना आ गया? -1 आ गया, -4 आ गया। एफ डैश एक्स कितना आ गया? -4 आ गया। मतलब कि आंसर जो है वो क्या है? लेस देन 0। आंसर क्या है? लेस देन 0। तो अगर तुम्हारा डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, अगर तुम्हारा डेरिवेटिव क्या आता है? लेस देन 0 आता है, तो याद रखना इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। वो कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है यानी माइनस में आता है तो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर उधरी वही डेरिवेटिव क्या आता है? ग्रेटर देन 0, यही एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा, पॉजिटिव में आ रहा है, तो जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा? वो कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। वो क्या कहलाएगा?
इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो बहुत आसान है, हम लोगों को क्वेश्चन दिया होगा, हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। एफ एक्स दिया होगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे। अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, मतलब 0 से छोटा माइनस में आ रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी 0 से बड़ा आ रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया? और बस इतना बहुत है हम लोगों को अपना एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने के लिए। बहुत बेसिक सी बातें थी पर बतानी ज़रूरी थी, हो सकता है तुम में से कुछ लोगों को नहीं पता हो। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।